बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करेंगे वीकली रिव्यू के हवाले से। वीकली रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे क्वार्टर क्लोजिंग की, और क्वार्टर के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको फ्लैश बैक पे लेके जाऊंगा कि पहले हमने क्या कहा था और मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। आपको याद होगा कि जब हम जुलाई जब स्टार्ट हो रहा था, तो अगर आप वहाँ की वीडियो देखेंगे तब मैंने कहा था कि क्वार्टर क्लोज हुआ है जून का और अब जुलाई का क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है। तो इस क्वार्टर में आपका इंडेक्स बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, साथ साथ आपके जो स्टॉक्स होंगे वो क्वार्टर के हिसाब से, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर के हिसाब से बेहतरीन परफॉर्मेंस की तरफ आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 महीने बहुत बेहतरीन रहे मार्केट के हिसाब से भी और इंडेक्स के लिहाज से भी। और अब अगर हम बात करें नेक्स्ट 3 डेज जो हैं वो आपके क्वार्टर क्लोजिंग के हैं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में आपका 3 मंथ क्लोज हो रहा है, जो कि देखा जाए तो पॉजिटिव क्लोज हो रहा है और अभी भी नेगेटिव नहीं है। इसके अलावा जो क्लोजिंग आएगी उसके पॉइंट से फिर आप यानी कि जो क्लोजिंग होगी उस वहाँ से फिर पता चलेगा कि आपकी मार्केट लॉन्ग व्यू के हिसाब से किस तरह है। अगर क्लोजिंग बेहतरीन जगह पर आती है फिर वहाँ हम आपको एक और वीडियो कॉल में बताएंगे कि फला लेवल अगर होगा तो आपके आने वाले जो 3 क्वार्टर हैं, आने वाले जो 3 मंथ है, यानी कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें परफॉर्मेंस किस तरह रहेगी इंडेक्स की और आपके आइटम्स की। अब हम बात करेंगे कि इस क्वार्टर में इंडेक्स ने परफॉर्म कितना किया है। इंडेक्स जो अगर 1 जुलाई से देखें तो 34,445 आपका इंडेक्स था और इस जो सितंबर तक इंडेक्स का जो हाई लगा वो 42,895 का हाई लगा, यानी कि 8,400 पॉइंट का इजाफा हुआ इस 3 महीनों में। 8,400 पॉइंट का इजाफा हुआ और अभी भी देखा जाए तो इंडेक्स आपका 41,700 के करीब है। तो देखा जाए तो मार्केट अपने पॉइंट्स को मेंटेन कर रही है, मार्केट ने अपने पॉइंट्स कम नहीं किए, यानी कि 3 दिन में क्लोजिंग है। अगर 3 दिन में क्लोजिंग 42,000 या 42,500 के करीब आती है तो देखा जाए तो ये 3 महीने आपके सुपर्ब गए और पॉजिटिव क्लोज हुए। अब हम बात करेंगे आइटम के हवाले से कि आइटम में 3 महीनों में स्टार्टिंग कहाँ से ली और अब क्लोजिंग कहाँ करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो मैंने कुछ आइटम्स का रिव्यू दिया है, ऑल आइटम्स का रिव्यू नहीं दिया, लेकिन बात समझाने के लिए ताकि बात समझ में आए कि जो आइटम्स हैं जो अभी अगर करंटली अगर थोड़ा माइनस है तो वो करंटली वीक के हिसाब से माइनस है, लेकिन अगर लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखें तो माइनस नहीं है। जैसे कि ATRL 89.57 पैसे पे स्टार्ट रहा और 183 90 पैसे का हाई लिया। इस वक्त 94 रुपये 90 पैसे प्लस है 3 महीनों के हिसाब से, और देखा जाए तो अभी 155 पे चल रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 94 रुपये 90 पैसे प्लस हुआ इन 3 महीनों में। तो ऐसा ही होता है जब क्वार्टर क्लोज होता है तो क्वार्टर थोड़ा सा नीचे होकर क्लोज होता है, फुल हाई साइड पे क्लोज नहीं होता। सेकंड नंबर पे NRL 108 से चला था और NRL आपका 228 तक गया, 120 रुपये का इजाफा हुआ। इसके अलावा GHNI की बात करें तो GHNI आपका 120 रुपये से चला था और 330 रुपये का यानी कि हाई साइड लिया, और देखा जाए तो इसमें तकरीबन 210 रुपये का इजाफा हुआ। अगर हम बात करें GHNL की तो GHNL 61.98 से स्टार्ट हुआ था और 121 रुपये 50 पैसे तक गया। देखा जाए तो तकरीबन 59 रुपीज़ और 52 पैसे का इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम अमरेली स्टील की बात करें तो अमरेली स्टील 32 रुपये 79 पैसे पे स्टार्ट हुआ जुलाई की 1 तारीख को, और सितंबर की जो तारीख तक जो इसने हाई लिया 21 रुपये 86 पैसे का हाई लिया, यानी कि 54 रुपये 65 पैसे तक गया। इसके अलावा नेट सोल आपका जो है वो 50 रुपये से स्टार्ट रहा और 80 रुपये 48 पैसे तक गया, तकरीबन 14 रुपये का इजाफा हुआ। हैस्कोल जो है 13 रुपये 55 पैसे से चला था और 24 रुपये 15 पैसे तक गया, 10 रुपये 60 पैसे का इजाफा हुआ। 9 रुपये 40 पैसे पे फौजी फूड स्टार्ट हुआ था और 19 रुपये 75 पैसे तक गया, यानी कि 10 रुपये 35 पैसे का इजाफा हुआ। तो ये जो अभी देखा जाए तो स्लाइडली अगर 1-1 2 रुपये की करेक्शन आई है तो ये जस्ट शॉर्ट करेक्शन है, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 महीने के हिसाब से टोटल पॉजिटिव क्लोजिंग है और ओवरऑल जो है पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज हो रहे हैं।
तो क्वार्टर को बताने का मकसद यही था कि क्वार्टर जो है वो आपका क्लोज हो रहा है 3 महीने का, उसके हिसाब से आपकी मार्केट टोटल पॉजिटिव है। और अगर हम शॉर्टली रिव्यू के हिसाब से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्वार्टर जो है वो हाई साइड पे तो क्लोज होगा नहीं, थोड़ी सी करेक्शन लेके क्लोज होगा। और ये भी आपको याद होगा कि लास्ट 3 वीक पहले मैंने एक वीडियो बताई थी, सितंबर स्टार्ट होने से पहले, सितंबर के मिड सितंबर में मैंने आपको बताया था कि आपके आइटम बहुत हाई साइड पे चले गए हैं, वॉल्यूम्स कम कर दें और कम वॉल्यूम के साथ काम करें, क्योंकि एडजस्टमेंट होगी और स्लाइडली करेक्शन भी हो सकती है और एडजस्टमेंट भी होगी। और ये वही हुआ कि जो GHNI है 250 तक आया, फिर हमने देखा कि 270 तक बाउंस बैक भी हुआ, क्योंकि एडजस्टमेंट की ना। अगर देखा जाए तो 210 रुपये प्लस था, तो 210 रुपये प्लस पे तो क्लोज होगा नहीं, वो थोड़ा सा कम होगा, यानी 250 तक आया, फिर 270 पर आ गया, यानी शॉर्ट करेक्शन भी ले ली। इसी तरीके से दूसरे आइटम्स भी थे, उन्होंने भी इसी तरीके से किया और इंडेक्स ने भी स्लाइडली अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट किया। तो ये बेसिकली आपका जो 3 डेज होंगे ये क्वार्टर क्लोजिंग के होंगे। इसमें ऑलमोस्ट देखा जाए तो काफ़ी आइटम्स ने करेक्शन भी ली है और कुछ आइटम्स ने करेक्शन नहीं भी ली। जो करेक्शन ले चुके हैं वो दोबारा हाई साइड की तरफ होंगे और इंडेक्स आपका अप साइड की तरफ होगा। अब हम आपको जो क्वार्टर की जो नेक्स्ट जो क्लोजिंग आएगी उसके बाद हम एक स्पेशल वीडियो भी देंगे आपको, जिसमें क्वार्टर के बारे में, नेक्स्ट क्वार्टर के बारे में बताएंगे। अब हम बात करेंगे वीकली रिव्यू के हवाले से कि लास्ट वीक में मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया ना। इंडेक्स की जो अगर देखा जाए तो 42,524 से स्टार्ट रहा और फिर हमने देखा 41,400 तक मार्केट गई। हमने मुसलसल इस पूरे वीक में जब मार्केट का लो साइड भी बताया और आपको सपोर्ट लेवल भी बताते गए, रेजिस्टेंस लेवल भी बताते गए। जब 41,400 के लेवल पर आ गई, हमने मुसलसल आपको कॉल दी कि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है वीक के हिसाब से और मंथ के एतबार से। तो मार्केट आपकी जो है 42,000 का लेवल बनता है और बाउंस बैक किसी भी टाइम हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने 42,100 का हाई लिया फ्राइडे तक और मार्केट आपकी बाउंस बैक भी हुई। फिर हमने देखा कि लास्ट मोमेंट पे स्लाइटली करेक्शन देखी गई और इंडेक्स जो है वो आपका 41,701 के करीब क्लोज हुआ। देखा जाए तो इस वीक में 800 पॉइंट माइनस हुई मार्केट और 800 पॉइंट कमी के साथ मार्केट 41,701 पे बंद हुई। और देखा जाए तो कुछ स्क्रिप्ट माइनस भी बंद हुए, लेकिन हमने आपको फुल सपोर्ट किया और आइटम्स कुछ बेहतर भी रहे। अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर में जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले फार्मास्यूटिकल में हम मुसलसल आपको बताते गए कि फार्मास्यूटिकल यानी कि लो साइड पर है और अगर देखा जाए तो एवरेज मंथ क्लोजिंग की साइड पर है, ये आपका बाउंस बैक हो सकता है। शॉर्ट करेक्शन भी ली फार्मास्यूटिकल ने, जिसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो 260 रुपये तक लो गया, लेकिन दोबारा बाउंस बैक हुआ क्योंकि सेक्टर बहुत अच्छा था, तो इसलिए 277 रुपये तक गया। और देखा जाए तो 1 रुपया 84 पैसे के साथ प्लस क्लोज हुआ 270 रुपये 78 पैसे के साथ। इसके अलावा अगर फिरोज की बात करें तो फिरोज आपका 377 का लो बनाया, इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। वहां हमने आपको मुसलसल कॉल दी कि फिरोज के फंडामेंटल और टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं और बाउंस बैक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह EPS बहुत पॉजिटिव आई और पे आउट्स भी अच्छे दिए। हमने वहां से बाउंस बैक होते हुए देखा 436 रुपये 50 पैसे पे और फिर ये 415 रुपये 80 पैसे के साथ फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुआ, 9 रुपये 37 पैसे के साथ पॉजिटिव क्लोज हुआ। इसके अलावा पाक केबल आपका 140 का लो बनाने के बाद 149.89 का हाई लिया और देखा जाए तो स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के साथ 6 रुपये 30 पैसे के साथ क्लोज हुआ 142 रुपये के करीब। इसके अलावा अगर KSB पंप की बात करें तो KSB पंप 242 के पर स्टार्ट हुआ और 242 का लो लिया और 327 रुपये 48 पैसे का हाई लगा और मुसलसल इसको बताया कि यह टेक्निकली और फंडामेंटली ओके है। 234.50 पे क्लोज हुआ और 325 रुपये के करीब क्लोज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 71 रुपये 30 पैसे के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर के वाले से, ऑटो सेक्टर में अगर देखा जाए तो PSMC 7 रुपये 75 पैसे माइनस के साथ 222 रुपये पे क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर साजू की बात करें तो साजू की EPS थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन बोनस देते हुए साजू 179.43 पे क्लोज हुआ। एक टाइम ऐसा भी आया कि ऑटो सेक्टर ज़्यादा माइनस हो गया था, उस टाइम पे हमने आपको कॉल दी कि ऑटो सेक्टर अपनी करेक्शन डन कर चुका है और सबसे पहले रिकवरी भी यही करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह थर्सडे वाले दिन इस सारे ऑटो सेक्टर्स में आइटम्स आपके रिबाउंड हुए और हाई साइड पे क्लोज हुए। नेगेटिव अर्निंग होने के बावजूद साजू ने बोनस दिया और अपर लॉक पे क्लोज हुआ, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा GHNL की अगर बात करें तो GHNL ने भी 14 रुपये 67 पैसे का जो है वो GHNL जो है 5 रुपये 56 पैसे
की प्रॉफिट के साथ क्लोज हुआ। एक टाइम ऐसा है कि 90 रुपए के अराउंड है। हमने सबसे पहले आपको कॉल दी कि बाउंस बैक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। 3 महीनों के एतबार से फुल पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव साइड पे क्लोज हो रहा है। लेकिन अगर वीकली और वीकली रिव्यू के हिसाब से देखें तो करेक्शन साइड पे 5 रुपए 56 पैसे की शॉर्ट करेक्शन ली और 90 रुपए से रिबाउंड होने के बाद 102 तक गया और 97 पे क्लोज रहा। जी चेन्नई 250 तक आ गया था एक टाइम में, वहां हमने कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह 275 तक रिबाउंड हुआ और फिर 287 का हाई लिया इस पूरे वीक में। और फिर जो क्लोज हुआ 268 के करीब क्लोज रहा। 14 रुपए 67 पैसे का लो यानी माइनस हुआ, नेगेटिव हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें और होंडा कार में भी 4 रुपए 60 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके अलावा यूनिटी आपका जो है 13 पैसे के साथ एक्यूमुलेशन होती रही, 17 रुपए 96 पैसे पे क्लोज हुआ। फूड सेक्टर में 1 रुपए 94 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग के साथ 17 रुपए 37 पैसे पे फौजी फूड क्लोज हुआ। बार बार मौका देता रहा 18 साढ़े 18 पे और फिर ये 17 रुपए 37 पैसे पे क्लोज हुआ। अगर हम कोई फूड की बात करें तो 69 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग के साथ 5 रुपए 13 पैसे पे क्लोज हुआ, जो कि हाईली ओवरसोल्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की तो स्टील सेक्टर में भी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। आईएसएल में 2 रुपए 70 पैसे माइनस हुआ। इसके अलावा 2 रुपए 97 पैसे मुगल माइनस रहा। इसके अलावा अमरेली स्टील आपका INIL और CCP में भी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। रिफाइनरी सेक्टर की अगर बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर में भी 4 रुपए 17 पैसे NRL में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। हाई साइड का भी मौका मिला 203 का और लो साइड 189 से रिबाउंड भी हुआ 198। इसके अलावा ATRL आपका जो है 156 रुपए 94 पैसे पे क्लोज हुआ, प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हुआ। बाइको में अपर लॉक लगा। हमने आपको बताया था कि ये जो आइटम्स अपनी करेक्शन डन कर लेंगे वो हाई साइड पे भी बाउंस बैक भी इसी तरीके से होंगे। 9 रुपए 60 पैसे तक करेक्शन लेने के बाद जी 11 रुपए 1 पैसे तक रिबाउंड हुआ और अपर लॉक पे क्लोज हुआ। 16 पैसे का इजाफा हुआ इस वीक के हिसाब से। लेकिन अगर फ्राइडे के हिसाब से देखें तो 1 रुपए का अपर लॉक लगा। इसके अलावा मिक्स आइटम में भी अगर देखा जाए तो FFBL, पार्क इलेक्ट्रॉन और रोशन पैकेजेस वगैरह में भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। जनरल टायर वगैरह में भी आपकी जो है वो स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी 3 रुपए 46 पैसे के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें JCL में थोड़ा सा इजाफा रहा, लो साइड बनाने के बाद दोबारा बाउंस बैक हुआ और 28 पैसे पॉजिटिव के साथ 28 रुपए के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा ट्राइपैक फिल्म में 2 रुपए का इजाफा हुआ करेक्शन लेने के बाद। और अदरवाइज अगर देखा जाए तो नेट सोल में थोड़ी करेक्शन देखी गई 10 रुपए 89 पैसे पे और छोटे आइटमों में भी स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में देखा गया कि पहले हाई साइड लिया, इस पूरे वीक में हाई पे ट्रेड करता रहा वेडनेसडे और थर्सडे तक और फ्राइडे वाले दिन DG खान में, इसके अलावा मैपल लीफ में, कोहाड़ में, चिराड़ में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी पेपर आपकी करेक्शन डन कर चुका था, इस वजह से जो है 5 रुपए 63 पैसे का इजाफा होने के बाद रिबाउंड हुआ और देखा जाए तो फिर ये 225 रुपए के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा अदर आइटम्स में भी देखा जाए तो प्रॉफिट टेकिंग का एक यानी वीक रहा। इस वीक में अगर देखा जाए तो रोल ओवर वीक भी था और फ्यूचर क्लोजिंग भी थी। फ्यूचर क्लोजिंग और रोल ओवर वीक की वजह से भी और थर्ड मंथ क्वार्टर की क्लोजिंग की वजह से, क्योंकि आइटम्स और आपके जो इंडेक्स हाई साइड पे थे तो उनको थोड़ा सा बैक होके बंद होना है। तो बैक होके जब बंद होंगे फिर दोबारा नई आपका जो क्वार्टर स्टार्ट होगा फिर वो तेजी के लिए जो है वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये था कि शॉर्ट करेक्शन उसमें थी। तो हुआ ये कि रोल ओवर की वजह से भी हमने ये देखा कि मार्केट मंडे ट्यूसडे आपकी नेगेटिव रही, फिर वेडनेसडे हमने थोड़ा सा हाई साइड पे देखा, फिर थोड़ी क्लोजिंग थोड़ी नीचे रही और थर्सडे वाले दिन जब एक्सट्रीमली हमने देखा कि सेलिंग साइड पर आई मार्केट, हमने वहां आपको कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि मार्केट आपकी टोटल बाउंस बैक हुई और बाउंस बैक होने के बाद आपकी टोटल रिकवरी की तरफ आई और 41,400 के बाद मार्केट ने 42,100 का हाई भी लिया। मार्केट ने पूरा मौका दिया। फ्राइडे वाले दिन भी आपकी ऐसा हुआ कि 190 पॉइंट प्लस भी हुई गई और वहां प्रॉफिट टेकिंग का मौका भी दिया। फिर इसके बाद 41,700 के करीब यानी क्लोज रही। इंडेक्स की क्लोजिंग तो मंथ के एतबार से अभी भी देखें तो 42,000 से अबव की क्लोजिंग बनती है इंडेक्स के लिहाज से। और इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है वीक के हिसाब से वो 41,400 से लेके 41,100 तक है, जो कि स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। अगर इंडेक्स आपका माइनस भी होता है तो बाउंस बैक एट एनी टाइम हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स की जो एवरेज इंडेक्स क्लोजिंग है वो 42,000 से अबव बनती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के हवाले से कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी। वीक की जो क्लोजिंग है वो 41,700 का लेवल है। अगर हम थर्ड मंथ की बात करें तो थर्ड मंथ की जो क्लोजिंग है वो रिक्वायर है 42,000 से अबव। खैर इस लेवल पे भी आते तो भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि 3 महीने के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8,400 पॉइंट का इजाफा हुआ है लो साइड से हाई साइड तक।
यानी कि 8,400 पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि 8,400 पॉइंट पूरे तो क्लोज नहीं होंगे, उसमें से 1000 पॉइंट डिस्काउंट होने के बाद 7,400 पॉइंट या 7,500 पॉइंट क्लोज होंगे। फिर दोबारा जो थर्ड मंथ स्टार्ट होंगे वो उसमें फिर आपको एक इजाफे का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल जो 3 डेज है, नेक्स्ट 3 डेज वो आपके हैं मंथ क्लोजिंग, इसके अलावा थर्ड मंथ क्लोजिंग, यानी कि दो हैं। थर्ड मंथ क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट भी आपकी लॉन्ग व्यू के हिसाब से पॉजिटिव है, जो कि नेगेटिव नहीं है। इसके अलावा अगर मंथ की बात करें तो मंथ की इस मंथ में मार्केट ने हाई लिया था 42,895 का और लो बना था 41,100 का, यानी कि 96 का। तो अगर देखा जाए तो इंडेक्स की एवरेज क्लोजिंग जो बनती है वो बनती है 42,000 से अबव बनती है, और इस वक्त मार्केट है 41,700 के लेवल पे। ये पॉसिबल है कि मार्केट अगर शॉर्ट करेक्शन लेती है, मिसाल है 41,600 या 400 तक जा सकती है। अगर मार्केट आपकी 41,400 से लेके 100 के दरमियान आती है तो पैनिक नहीं होना चाहिए, पैशन लेवल रखना चाहिए। क्यों कि मार्केट का जो एवरेज इंडेक्स क्लोजिंग है वो 42,000 से अबव का है। तो इंशाल्लाह मार्केट अगर बाय चांस मार्केट नीचे जाती है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आपके इंडेक्स है वो बाउंस बैक किसी भी टाइम हो जाएगा। क्योंकि हम जैसे बार बार आपको कहते हैं कि हाईली ओवरसोल्ड है, वो इसी वजह से कहते हैं कि मार्केट इस एक मंथ के एतबार से हाईली ओवरसोल्ड है। तो मार्केट की जो सपोर्ट लेवल है 41,400 है और सेकंड सपोर्ट लेवल 41,100 है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंडेक्स के रेजिस्टेंस एरिया की तो 42,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा इंशाल्लाह ताला मार्केट आपके 42,500 से लेके 43,000 तक भी जा सकती है। इसके अलावा मार्केट में पैनिक लेवल कोई भी नहीं है, प्रेशर लेवल कोई भी नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर आता है, थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन बाउंस बैक का पूरा मौका मिलेगा। पैशन लेवल रखें और पैनिक ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर के लिहाज से बात करें तो सेक्टर में आपके फार्मास्यूटिकल्स आपके बेहतरीन अपसाइड की तरफ है और रिजल्ट भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। जैसे कि फिरोज का आया, अब सरले का आएगा, तो सरले का भी इंशाल्लाह 28 को है और पॉजिटिव भी रिस्पॉन्ड होगा। तो इंशाल्लाह ये भी आपका हाई साइड की तरफ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि पूरे मंथ में इसने हाई के बाद करेक्शन पर ही रहा है, लेकिन एक हाई साइड बाकी है। इसके अलावा अगर हम अदर स्टॉक्स की बात करें जिसमें अगर GHNI हो गया तो ये देखा जाए तो अपना करेक्शन डन कर चुके हैं, अपने लो टेस्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि दोबारा से बाउंस बैक होने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें GHNL हो गया, GHNI हो गया, होंडा कार हो गया, साजू हो गया, PSMC हो गया। अगर रिफाइनरी में अगर बात करें तो रिफाइनरी हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन करे, जिसमें ATRL हो गया या ये हो गया, नेशनल रिफाइनरी हो गया, लेकिन पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी ये ऑलमोस्ट करेक्शन अगर लेते हैं तो फौरन बाउंस बैक होंगे। अगर हम फूड सेक्टर की बात करते हैं, फूड सेक्टर में फौजी फूड के बाद मैक्सिमम गुंजाइश है 16.5 से लेके 16.80 तक, यहाँ तक की गुंजाइश अगर करेक्शन लेता है तो। लेकिन अदरवाइज अगर हम रिकवरी की बात करें तो ये 18, 18.5, 19 को मेंटेन कर सकता है। इसके अलावा अगर यूनिटी की बात करें तो यूनिटी भी आपका हाई साइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि करेक्शन डन कर चुका है और हाई साइड की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर अमरेली स्टील और नेटसॉर की बात करें जो इस वीक में ज़्यादा गिरे, तो ये ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन डन कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 मंथ के एतबार से ये पॉजिटिव है अभी भी, लेकिन वीक के हिसाब से ये नेगेटिव है। लेकिन ये क्या होगा कि अगर यहाँ से करेक्शन है तो स्लाइटली करेक्शन आ सकती है, ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। अब जिस तरह इस वीक में 10 रुपये की करेक्शन है तो अब 10 रुपये की करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, होगा क्या 1 रुपया या 2 रुपया मैक्सिमम। लेकिन अगर ये करेक्शन लेते हैं ये वापस यहाँ से बाउंस बैक होने की पूरी जगह रखते हैं। तो ओवरऑल आइटम जो ज़्यादा पॉजिटिव है, इंशाल्लाह आइटम अच्छा परफॉर्म करेंगे और हाई साइड को पिक करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वार्टर की क्लोजिंग है। सीमेंट सेक्टर अलबत्ता ये थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव रहे और फिर नेगेटिव होने के बाद बाउंस बैक हो जाए, क्योंकि इसने करेक्शन देखा जाए तो थोड़ी नहीं ली थी। तो ओवरऑल आपने पैनिक नहीं होना, पैशन लेवल रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपने ये सोचना है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि 3 मंथ की क्लोजिंग हो रही है, 3 मंथ की क्लोजिंग के एतबार से पॉजिटिव हो रही है। जो अगला क्वार्टर होगा वो भी बहुत अच्छा चलेगा और मार्केट उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए पैशन लेवल रखें और पैनिक ना हो, क्योंकि 3 डेज क्लोज होंगे वो क्वार्टर क्लोजिंग होंगे। अगर क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक इंडेक्स जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग साइड पे रहा है, क्योंकि इंडेक्स ने इतनी बड़ी करेक्शन नहीं ली 8,400 पॉइंट के हिसाब से। लेकिन अगर हम मंथ के एतबार से देखें तो इस मंथ में मार्केट ने सबसे पहले हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट ने अपना लो टेस्ट किया और लो टेस्ट करने के बाद इंडेक्स के बाद जो गुंजाइश है मैक्सिमम, अगर मार्केट यहाँ से मूव भी करती है तो 200 से लेकर 400 पॉइंट मैक्सिमम। लेकिन अगर हाई साइड की जगह देखें तो मार्केट के पास जगह है 42,000 से लेकर 42,500 की है। तो आइटम भी इसी तरीके से जो आइटम अपनी करेक्शन डन कर चुके हैं
तो इंशाल्लाह वो बाउंस बैक के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। और मैं हमेशा आपको एक बात समझाता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट का माइंड रखें। इन्वेस्टमेंट का माइंड ये होता है कि आप ये क्वार्टर जब तेज रहा है तो अगला क्वार्टर भी आपका तेज रहेगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर ये हमेशा और अच्छे पॉजिटिव चलते हैं, क्योंकि ये क्वार्टर जो क्लोज होगा इस क्वार्टर के बाद जो है वो आपका यानी कि सेकंड नया क्वार्टर स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट क्वार्टर पिछले क्वार्टर को देखते हुए जो तेजी रही है, तो अगला क्वार्टर भी उसी की तरह उसको थोड़ा एडजस्ट करके तेजी की तरफ ही आएगा। तो ओवरऑल ऑयल सेक्टर आपका जो है वो ना चलने की वजह एक ये भी थी कि उसका फर्स्ट क्वार्टर क्लोज हो रहा था, तो वो क्योंकि जून में इसका ईयर क्लोज हुआ था, तो एक क्वार्टर की रिजल्ट इतने खास नहीं होते, जिस वजह से ऑयल की परफॉर्मेंस आपकी डल रही। लेकिन अब जो सेकंड क्वार्टर आएगा तो उसमें ऑयल भी आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस की तरफ आएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो है वो क्वार्टर क्लोज हो रहा है, ठीक है, पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्वार्टर बहुत अच्छी जगह पे क्लोज हो रहा है। ये हो सकता है कि रेट जरूर आपके नीचे होंगे, आपने हाई साइड पे लिया होगा, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना, पैशन लेवल रखना है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाउन साइड की भी और आपको अप साइड की भी दोनों कॉलेज देते हैं। हम आपको ये जरूर बताते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया बताने का मकसद यही होता है कि अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा तो आपकी मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट पलटकर आपकी सपोर्ट लेवल की तरफ आएगी। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो नया सपोर्ट लेवल जो होगा वहां तक सपोर्ट मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की इस पूरे जब से हम यूट्यूब की पे जो अपनी वीडियो बनाते हैं, चैनल पे जो अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, इसके अलावा ऑडियो कॉल के थ्रू मुसलसल आपको बिना किसी फायदे के आपको पूरी आगाही देने की कोशिश करते हैं, आपको लॉस से बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों कि हम अपनी नेक नियति से, अपनी ईमानदारी से आपको एक अच्छा व्यू देने की कोशिश करते हैं। तो पैशन लेवल रखें, होल्डिंग्स रखें, परेशान ना हो हमारी एज। और हम जब ये कहते भी हैं कि हमारा कोई क्लेम नहीं है, ब्लेम नहीं है, उसका कहने का मकसद यही होता है कि आप उतना रिस्क लेवल लें जितना आप ले सकते हैं। आप उसमें ना है कि आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ले लें और उसके बाद जो है वो आप उसको संभाल ना सके और लॉस करें। हमेशा छोटा और हमेशा ऐसा काम करें जितना आप उसको संभाल सकते हो, ठीक है जी। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, हम मुसलसल आपको जो है आगाही देते रहेंगे। और जो हमारी तरफ अकाउंट ओपनिंग की तरफ आना चाहते हैं वो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।